आज हम लोग दोस्त एग्जाम में आए हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे क्लास 12th के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोलता है दोस्त, लिखिए एक आइसोमर एसिटिक एसिड का और उसका यूपेक नेम भी लिखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त कि ये आइसोमर क्या होता है। तो देखिए दोस्त, आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, उसे आइसोमर्स कहते हैं। होने वाले फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हमको दोस्त एसिटिक एसिड का आइसोमर लिखना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर हमारा एस्टर होता है। तो दोस्त हमको एसिटिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया हमारा दोस्त CH3C डबल बॉन्ड OH। दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड और यूपेक नेम में एसिटिक एसिड को इथानोइक एसिड कहते हैं। अब एसिटिक एसिड का दोस्त हमको लिखना फंक्शनल आइसोमर, मतलब आइसोमर लिखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर एस्टर होगा, और वो जानते हैं एस्टर का सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O और खाली बॉन्ड। ये हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप का दो सिंबल है। एसिटिक एसिड में देख सकते हैं कार्बन का संख्या 2 है। एस्टर में पहले से मेरे पास एक कार्बन है दोस्त, तो बचा हुआ एक कार्बन इस ऑक्सीजन के बगल में लग गया। अब देख सकते हैं इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 2 3 1 4, एक खाली बॉन्ड में लग जाएगा मेरा हाइड्रोजन का एटम। अब बना हुआ आइसोमर का हम दोस्त यूपेक नेम लिखते हैं। तो CH3 को अल्काइल ग्रुप के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम मिथाइल। और देख सकते हैं दोस्त ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप हमेशा बोलता है कि हर जगह खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए N, और एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए नाम के अंत में OH लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त OH। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मिथाइल मिथानोइड, और मिथाइल इसी कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। तो इस फंक्शनल आइसोमर को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि एसिटिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर का नाम है हमारा दोस्त मिथाइल मिथानोइड। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जाम का हॉट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारा दोस्त 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बोलता है कि लिखिए एक केमिकल रिएक्शन जिसमें आयोडाइड आयन को हटा दिया जाता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से। डायजोनियम ग्रुप का मतलब होता है दोस्त बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। तो हमको दोस्त एक केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम दोस्त बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लिख दिए N2+, जिसका नाम हो गया बेंजीन डायजोनियम आयन, और Cl- लिखे तो इसका पूरा नाम हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम लोग BDC भी लिखते हैं। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन दोस्त पोटेशियम
आयोडाइड के साथ करेंगे, लेकिन ये पोटेशियम आयोडाइड हमारा जल में घुला हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर लिखिए एक्वस। एक्वस का मतलब कि दोस्त एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब इसको करेंगे हीट। हीट को ही हम दोस्त वार्म बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं दोस्त पोटेशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ से दोस्त ये पोटेशियम आयन इस क्लोराइड आयन को हटा देगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ बाय प्रोडक्ट बन गया पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त नाइट्रोजन के मुंडी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है, मतलब ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो हमेशा इसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए। लेकिन दोस्त नाइट्रोजन के मुंडी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन होता हमेशा नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये ग्रुप हमारा अनस्टेबल ग्रुप हो गया। तो नाइट्रोजन अनस्टेबल होने की वजह से बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो एरो का हेड गया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और बेंजीन के रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर हो गए न्यूट्रल और यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस बना दिया। यहाँ पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में लिखी है नाइट्रोजन गैस। अब देख सकते हैं दोस्त ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाता है कि मैं कब से हूँ सैयद रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। तो बेंजीन का रिंग था दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिया हम बेंजीन का रिंग और ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बना लिया बॉन्ड। आयोडो ग्रुप है तो यहाँ पर लिख दिया आयोडो ग्रुप। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा दोस्त आयोडो बेंजीन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा आयोडो बेंजीन। अब सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था दोस्त, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में लिख दिया हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रिएजेंट था एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर लिख दिया एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं रिएजेंट के रूप में एक्वस पोटेशियम आयोडाइड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोबेंजीन और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में आज का लेक्चर खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।